मिडिल ईस्ट की फिजाओं में मिसाइल्स और ड्रोन्स उड़ रहे हैं। अमेरिका और इसराइल की सोच में भी ऐसा जवाब नहीं था जो कि ईरान ने इन दोनों सुपर पावर्स को दिया है और अभी तक दे रहा है। अब तक तो ये जंग मिडिल ईस्ट तक महदूद थी, पर अब इसने अमेरिका की जमीन को भी अपनी लपेट में ले लिया है। इस हफ्ते अमेरिका की बड़ी मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी स्ट्राइकर के हजारों एम्प्लॉयज सुबह उठे तो उनके मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स बिल्कुल बंद हो चुके थे। ना ही लॉगिन हो रहा था, ना ही सिस्टम चल रहा था। लेकिन ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था, एक बड़ी साइबर अटैक थी जिसने कंपनी के ग्लोबल सिस्टम्स को तबाह करके रख दिया था। एक प्रो ईरानियन हैकिंग ग्रुप हंदाला ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैकर्स ने कंपनी के नेटवर्क में घुसकर लाखों सिस्टम्स को वाइप कर दिया और टेराबाइट्स का डाटा चोरी कर लिया, जिसके नतीजे में इस कंपनी के दुनिया भर के ऑपरेशंस अचानक रुक गए। ये इस जंग के शुरू होने के बाद किसी अमेरिकी कंपनी पर पहला बड़ा साइबर अटैक है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स अब वार्न कर रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है। अगर टेंशन बढ़ते रहे तो अगला निशाना हो सकता है अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम, पेमेंट नेटवर्क्स, स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और ट्रेजरी मार्केट्स। जब अमेरिका को विजिलेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है, अमेरिका की साइबर डिफेंस सिस्टम्स बहुत कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। वैसे भी अमेरिका में पार्शियल गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से रिसोर्सेज ऑलरेडी बहुत कम है। ईरान साइबर आर्मी और ऐसे शैडो नेटवर्क्स ऑफ एक्टिविस्ट स्ट्राइक के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ऐसे मजीद साइबर अटैक्स अमेरिका को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हैं।